नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं देश के राष्ट्रपति से पहले क्षमा याचना करना चाहता हूं। मुझे राष्ट्रपति जी आपकी शान में गुस्ताखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मगर मैं कुछ अहम सवाल आज इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं और समझना चाहता हूं। मुझे लगता है आप तक भी अगर ये वीडियो पहुंचे तो आप भी महसूस करेंगे कि गलती कहां हो रही है। पहले मैं आपका प्रेस नोट पढ़ के सुना देता हूं, जो एक प्रेस नोट लगभग प्रेस नोट टाइप को जो जारी किया है सरकार में, तो आपके दौरे से संबंधित है। उसमें लिखा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। लखनऊ पे उनका स्वागत किया है सीएम ने और राज्यपाल ने। पहुंच गए हैं वो लखनऊ में। आज शाम को वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को एसपीजीआई के दीक्षांत समारोह में लेंगे। 28 अगस्त को वो गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और गोरक्षपीठ की ओर से बने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद लखनऊ लौट आएंगे। 29 अगस्त को वो सुबह 9 बजे स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इसके अगले दिन वे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ इस लाइन को। 29 अगस्त को सुबह 9 बजे स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद जब 29 तारीख को जाएंगे अयोध्या ट्रेन से, उस दौरान आधा दर्जन ट्रेनें डाइवर्ट रहेंगी। कई स्टेशनों पर ट्रेनों को बदलने के लिए प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। 29 अगस्त को अयोध्या से लखनऊ रूट की बजाय सुल्तानपुर के रास्ते से ट्रेन चलेंगी। इसके साथ ही चारबाग रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को पार्सल घर की ओर से एंट्री दी जाएगी, जहां से वह सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचेंगे। लगभग 29 अगस्त को जो ट्रेनें हैं उनका रूट बदलने का खाका तैयार कर लिया गया है। जब राष्ट्रपति की ट्रेन लखनऊ से अयोध्या जाएगी तो इस दौरान हावड़ा जम्मू तवी एक्सप्रेस, अयोध्या फैजाबाद, हावड़ा अमृतसर फैजाबाद, एलटीटी सहित करीब 8 ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। वहीं जो राष्ट्रपति की ट्रेन की रवानगी और वापसी के दौरान चारबाग स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के बदले प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और ट्रेन की सब जांच होगी और 29 तारीख को राष्ट्रपति अयोध्या से लखनऊ से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति जी, स्वागत है आपको उत्तर प्रदेश में, और जो वीवीआईपी का प्रोग्राम आपके लिए जारी किया गया है उसका भी स्वागत है। आपको कुछ बड़े सवाल आपसे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये आज का दैनिक जागरण अखबार है और ये एक बहुत बड़ा विज्ञापन राष्ट्रपति जी के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। क्या इस विज्ञापन को देने की जरूरत है? और मैं इसलिए कहता हूं कि ये इस तरह का विज्ञापन बहुत सारे अखबारों में दिया गया है और ये करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों रुपए के विज्ञापन एक दिन में राष्ट्रपति जी के स्वागत के लिए दिए गए कि राष्ट्रपति जी आप हमारे देश पधारे, मारो प्रदेश पहुंचारे, तो आपका हर्षत नमन शत स्वागत है। मेरा बड़ा सवाल राष्ट्रपति जी आपसे यही है कि उत्तर प्रदेश बहुत गरीबी से जूझ रहा है। कोरोना काल में लोग मर गए हैं, व्यापार धंधे बंद हो गए हैं। आपके इस दौरे को लेके वो लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या आपके दौरे को लेकर ये विज्ञापन देने का कोई राजनीतिक मतलब है, जैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। जब राष्ट्रपति जी आप राष्ट्रपति बने थे तो बहुत खराब बात ये हुई थी कि आपको जाति विषय से जोड़कर चर्चाएं की गई थी। कई नेताओं ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि देखिए एक दलित को राष्ट्रपति बनाया गया है। हमको लगता था राष्ट्रपति की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई राजनीति का व्यक्ति नहीं होता। राष्ट्रपति राष्ट्र का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। उसको जातिगत खांचों में बांटना बहुत शर्मनाक बात है। राष्ट्रपति जी आज राजनीतिक गलियारों में ये बार बार चर्चाएं हो रही हैं कि आपके लिए जो प्रेसिडेंशियल ट्रेन चलाई गई है लखनऊ से, जिसमें अयोध्या में आप रामलला के मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, क्या वो भी राजनीति का एक हिस्सा है? बढ़िया बात है, आप दीक्षांत समारोह में जाइए, अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी में और उसमें जाएंगे। क्या राष्ट्रपति जी जब आपके लिए ये ट्रेन चलेगी, 10 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए जाएंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा कि हजारों यात्रियों का समय बदलेगा, ट्रेनें बदलेंगी? आपको पता है कि कितने करोड़ रुपया इस एस्टेब्लिशमेंट में खर्च हो जाएगा? करोड़ों रुपए के विज्ञापन सूचना विभाग क्यों दे रहा है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रपति जी? क्या आप खुद नहीं समझते? चुनाव जब 5 या 6 महीने पहले हैं। आप जब पिछली बार आए थे कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में, तब भी ये सवाल खड़े हुए थे। आपकी शाही
प्रेसिडेंशियल ट्रेन आई थी और आपके आयोजन को इतना भव्य बना दिया गया था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। राष्ट्रपति जी, कई साल हो गए उत्तर प्रदेश में, जब आप पिछली बार प्रेसिडेंशियल ट्रेन से आए थे तो आप खुद भी हैरान हो गए होंगे कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपका स्वागत इतने भव्य तरीके से किया जाएगा। राजनीति आपको भी समझ में आती है, आप भी सक्रिय पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं। आपको अपना वो दौर भी याद होगा जब आपका टिकट काट दिया गया था। तो जिस व्यक्ति को टिकट नहीं काटा गया वो आज हमारे देश का राष्ट्रपति है, जिसको टिकट नहीं मिला था भाजपा का वो राष्ट्रपति है। ये भी स्वागत योग्य बात है। मगर चुनाव के माहौल में राष्ट्रपति जी क्या आपको इस्तेमाल किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी परेशान है क्योंकि इस समय पिछड़ी जातियों और दलित जातियां बहुत दुखी हैं। गांव गांव में ये संदेश है कि सरकार ऊंची जातियों की है और पिछड़ी जाति और दलित जातियों की सरकार में उपेक्षा हो रही है। कल्याण सिंह जी बड़े नेता थे, किसी को कोई शक नहीं है। रात को 10 बजे निधन होता है और 4 बजे लखनऊ की सड़कें होर्डिंग से पटी होती हैं। राष्ट्रपति जी, पता नहीं मुझे आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन क्या संभव है कि रात के 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे एक बड़ा नेता मरता है, सुबह 4 बजे पूरे शहर में होर्डिंग भर जाते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए? ये खेल आप भी समझ सकते हैं और ये खेल मैं भी समझ सकता हूं और मेरे दर्शक भी समझ सकते हैं। राष्ट्रपति जी आप आए तो क्या मतलब था कि ये करोड़ों रुपए के विज्ञापन के रूप में फूंक दिए गए मीडिया को? आप वैसे भी मीडिया को ऑबलाइज करते रहती है उत्तर प्रदेश सरकार। अब राष्ट्रपति जी, पता नहीं आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि कोरोना के इस काल में लोग बिल्कुल मरने के कगार पर आ गए हैं, पैसे नहीं है, तो सरकार ने सिर्फ एक साल में 200 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन केवल टीवी विज्ञापन में खर्च किए हैं। तो राष्ट्रपति जी क्या मतलब है इन विज्ञापनों का? आप भी समझते होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है राष्ट्रपति जी कि क्या आपके सम्मान में इस तरह जनता का पैसा फूंकना उचित है? अखबार भी वही चाहने, जो अखबार उनकी स्तुति गान करते हैं उनको विज्ञापन मिलते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन जब आपके स्वागत में भी करोड़ों रुपए सरकार फूकती है तो ये सवाल उठाना मेरे जैसे पत्रकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं पूछूं आपसे कि इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बुरा हाल है। मेरे रिपोर्टर गांव गांव में जा रहे हैं और राष्ट्रपति जी आपको यकीन नहीं होगा, लोगों पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, 2 टाइम की रोटी नहीं है। लखनऊ शहर को स्मार्ट सिटी घोषित कर देगा राष्ट्रपति जी। हमको लगा कि बहुत बढ़िया हो गया अगर लखनऊ को स्मार्ट सिटी, हमने राष्ट्रपति जी उस बस्ती को भेजा लखनऊ शहर में, राजधानी में। राष्ट्रपति जी आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह जानवरों जैसी बस्ती में लोग रह रहे हैं। गंदगी है चारों तरफ, खाने के पैसे नहीं है, लाइट्स नहीं है, बिजली उज्ज्वला योजना के कनेक्शन नहीं है। राष्ट्रपति जी आपके स्वागत में ये करोड़ों रुपए खर्च करके आपका महिमा मंडन करना, क्या ये साबित करता है कि कोई राजनीतिक प्लान है? आज सुबह से मुझसे अलग अलग पार्टी के नेताओं ने कहा कि आपके दौरे लगातार इसलिए कराए जा रहे हैं कि दलितों में संदेश आए, जैसा पार्टी कहती थी कि हमने एक दलित राष्ट्रपति बनाया है, दलितों के बीच में स्वाभिमान का संकेत जाए। हम सम्मान करते हैं कि दलितों को मुख्य धारा में आना चाहिए, उनके लिए सर्वस्व अर्पण करना चाहिए, मगर राष्ट्रपति जी क्या आपके प्रति चिन्ह को बना के ही सम्मान पूरा हो जाएगा? क्या हकीकत में दलितों को सम्मान मिल पा रहा है? राष्ट्रपति जी, हाथरस की घटना आपको याद होगी, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, पूरी सरकार जुट गई कि इस लड़की के संग रेप नहीं हुआ है। लखनऊ को बैठे बड़े बड़े अफसरों ने और इतने गंदे तरीके से साबित किया कि रेप नहीं हुआ है। राष्ट्रपति जी, सीबीआई जांच हुई, सीबीआई भी भाजपा के केंद्र सरकार के अधीन आती है, सुप्रीम कोर्ट उसको तोता तक बोल चुका होता है, लेकिन उस तोते ने भी माना कि रेप हुआ था। राष्ट्रपति जी आप आए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से जरूर पूछिएगा कि आखिर क्या हुआ कि वो अफसर जो कह रहा था कि दलित लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, क्या उसको सस्पेंड कर दिया गया? राष्ट्रपति जी आपको मुख्यमंत्री मिलेंगे तो उनसे जरूर पूछिएगा, रात के 2 बजे जिस दलित लड़की को जला दिया गया, क्या वो डीएम सस्पेंड किया गया? कोई अफसर सस्पेंड नहीं किया राष्ट्रपति जी। वो दलित की, गरीब दलित की बेटी थी, उसको रात के 2 बजे जला दिया गया। रेप पीड़ित लड़की थी, वो जल के मर गई। दलितों के मन में जो डर है, दलितों के मन में जो भय है, उसको दूर करना ज्यादा जरूरी है राष्ट्रपति जी। ये टीवी के बड़े बड़े करोड़ों के विज्ञापन देके दलितों में संदेश देने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हकीकत में दलितों की बात की जाए। राष्ट्रपति जी, मैंने एविडेंस के साथ मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा। एक मामले में आपने जांच के आदेश किए थे उत्तर प्रदेश सरकार को। 1 साल हो गया राष्ट्रपति जी, आपके आदेश पर एक लाइन नहीं आगे बढ़ी है। आपका पत्र 6 महीने तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैंने आपको भी वो पत्र की कॉपी भेजी है।
तो राष्ट्रपति जी जरूर पूछेगा कि आपके सम्मान में तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, मगर जब आप एक खत लिखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, तो सरकार के अफसर उस खत को कूड़े की ढेर में फेंक देते हैं। 8-8 महीने तक आपके पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैंने आरटीआई भी मांगी है आपके दफ्तर से कि आपके पत्र पे क्या क्या कार्रवाई हुई, और वो कॉपी भी मैंने 2 दिन पहले आपको भेजी है। फिर बड़ा सवाल है, राष्ट्रपति जी आप आइए उत्तर प्रदेश में, आपका घर है, आप कानपुर के रहने वाले, स्वागत है, मगर आपके आने पर अगर करोड़ों रुपए फूक जाते हैं तो गरीब गरीब के दिल में आवाज जरूर उठती है राष्ट्रपति जी कि इतने इतने रुपयों से 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती। राष्ट्रपति जी कब होगा इस देश में कि आप एयरपोर्ट पर उतरे और एक सामान सुरक्षा लेकर आप अयोध्या चले जाएं? क्या 3-4 गाड़ी की फ्लीट सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है? ऐसा कौन सा खतरा है राष्ट्रपति जी जो उत्तर प्रदेश में आपको 4 फ्लीट पर्याप्त नहीं होती हैं? 10-10 ट्रेनों का कन्वर्ट कर देना, आपके लिए अलग से प्रेसिडेंशियल गाड़ी चला देना। राष्ट्रपति ये विमर्श होने चाहिए इस देश पे। इस देश के राजनेताओं को आम आदमी की तरह बनना चाहिए। आप विशिष्ट हैं, बहुत विशिष्ट हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि इतना बड़ा सुरक्षा का खतरा नहीं है कि आपके एक दिन में करोड़ों रुपए केवल आपकी सिक्योरिटी के नाम पर फूके जाएं। वो ये शाही ट्रेन जो पिछले दिनों में आई थी, वो राजस्थान के जो कलाकार यहां पे आए थे, आपको पता है पूंजी का कितना बजट खर्च हुआ आपके 2 दिन के दौरे में, फुल पेज के विज्ञापन। राष्ट्रपति जी लोग सवाल कर रहे हैं कि जब 5 महीने 6 महीने चुनाव को बचे हैं तो आपको लाके राजनीतिक अर्थ पूरे किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और लोगों ने मुझसे कहा, मुझे मैसेज किया, मुझसे कहा कि मैं सवाल जरूर पूछूं कि जब आप अयोध्या में जाएंगे तो आप पूछेंगे कि राम जन्मभूमि में ट्रस्ट में जमीनों के घोटाले में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। आप संविधान के प्रमुख हैं राष्ट्रपति जी, आप इस देश के पहले नागरिक हैं। आप जरूर पूछिएगा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की भावना, हिंदू मुसलमान सबकी भावनाओं का प्रतीक है, सबने बड़े मंदिर बहुत धन से चंदा दिया है, तो आखिर उसकी जमीन में करोड़ों का घोटाला जिन लोगों ने किया, दस्तावेज सामने आ गए, क्या वो गिरफ्तार हुए? जरूर पूछिएगा राष्ट्रपति जी, और घोषणा करिएगा कि देश का राष्ट्रपति भी आम आदमी की तरह उठे बैठे। दुनिया के राष्ट्रपतियों को देखिए कितने आम नागरिक की तरह व्यवहार करते हैं। ये विशिष्ट होने का अंदाज कब इस देश में खत्म होगा? एक रुपया गरीब के लिए, गरीब की थाली में जब तक खाना नहीं आ जाता राष्ट्रपति जी, तब तक उस शाही ट्रेन पर बैठने का अधिकार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं होना चाहिए। 2 जून की रोटी के लिए आदमी तड़प रहा है, मर जा रहा है राष्ट्रपति जी, और दूसरी तरफ शाही सवारी आती है और करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे दिए जाते हैं। लोकतंत्र लज्जित होता है, लोकतंत्र शर्मिंदा होता है राष्ट्रपति जी। मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं, अगर उनको मेरी बात पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वायरल करिएगा, और देश के आम और विशिष्ट लोगों में ये जो फर्क है, इस फर्क को खत्म करने के लिए इस मुहिम से जुड़िए। जब तक देश की 80% जनता भूखी है, तब तक उस ट्रेनों में, उस शाही बग्गियों में बैठने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।